दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल बिट नोमैड एक पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे और साथ ही आपको एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी। यह कहानी है विजयनगर साम्राज्य के सबसे चतुर दरबारी तेनाली रामन की। तेनाली रामन वो इंसान थे जिनकी बुद्धि के आगे बड़े बड़े पंडित और विद्वान भी हार मान लेते थे। राजा कृष्णदेव राय उन्हें बहुत पसंद करते थे क्योंकि तेनाली हर मुश्किल समस्या का हल अपनी चतुराई से निकाल लेते थे। तो आज की कहानी का नाम है तेनाली रामन और लालची दरबारियों की हार। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे कुछ लालची दरबारियों ने तेनाली रामन को फंसाने की कोशिश की, लेकिन तेनाली ने अपनी बुद्धि से उल्टा उन्हीं को सबक सिखा दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है विजयनगर के भव्य दरबार से। राजा कृष्णदेव राय अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और चारों तरफ दरबारी, मंत्री और विद्वान बैठे हुए थे। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा थे। उनके दरबार में तेनाली रामन सबसे खास दरबारी थे। लेकिन कुछ दरबारी तेनाली से बहुत जलते थे। उन्हें लगता था कि तेनाली की वजह से राजा उन पर ध्यान नहीं देते। एक दिन इन लालची दरबारियों ने मिलकर एक योजना बनाई। उनका नेता था दरबारी रघुनाथ, जो बहुत चालाक और लालची था। रघुनाथ ने कहा कि हमें तेनाली रामन को ऐसी स्थिति में फंसाना होगा जहां से वो निकल ही न सके। बाकी दरबारियों ने भी हामी भर दी। उन्होंने तय किया कि वो राजा के सामने एक ऐसा सवाल रखेंगे जो तेनाली कभी हल न कर सके, और अगर तेनाली हार गया तो राजा उसे दरबार से निकाल देंगे। यह सुनकर सब लालची दरबारी बहुत खुश हुए और अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगले दिन दरबार लगा। राजा कृष्णदेव राय सिंहासन पर विराजमान हुए। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह बैठ गए। तभी दरबारी रघुनाथ खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मैंने सुना है कि तेनाली रामन बहुत बुद्धिमान हैं और कोई भी समस्या हल कर सकते हैं। तो क्यों न आज उनकी परीक्षा ली जाए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, बताओ क्या परीक्षा लेनी है। रघुनाथ ने कहा, महाराज, मैंने एक बहुत कीमती हार छिपाया है। अगर तेनाली रामन बिना किसी सुराग के इसे ढूंढ लें तो मैं मान लूंगा कि वो सच में बुद्धिमान हैं। लेकिन अगर वो नहीं ढूंढ पाए तो उन्हें दरबार छोड़ना होगा। यह सुनकर सभी लालची दरबारी मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें लगा कि इस बार तेनाली फंस ही जाएगा। राजा ने तेनाली की तरफ देखा। तेनाली रामन शांत बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, महाराज, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे 3 दिन का समय चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, 3 दिन। अब तेनाली रामन ने अपनी बुद्धि लगानी शुरू की। वो जानते थे कि सीधे सीधे हार ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रघुनाथ ने इसे बहुत अच्छे से छिपाया होगा। तो तेनाली ने एक अलग ही तरीका अपनाया। पहले दिन तेनाली ने शहर में एक अफवाह फैला दी कि राजा ने एक नया कानून बनाया है। जिसके पास भी चोरी का सामान मिलेगा, उसे कड़ी सजा दी जाएगी और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। दूसरे दिन तेनाली ने रघुनाथ के नौकर से दोस्ती कर ली। उसने नौकर को खाना खिलाया, अच्छे से बातचीत की और धीरे धीरे उससे पूछा कि रघुनाथ साहब आजकल बहुत परेशान दिखते हैं, क्या बात है। नौकर सीधा साधा था। उसने बता दिया कि साहब ने कोई कीमती चीज बगीचे के पुराने कुएं के पास गाड़ी है और बार बार वहां जाकर देखते हैं कि कहीं कोई उसे ढूंढ तो नहीं रहा। बस तेनाली को तो इतना सुराग ही काफी था।
लेकिन तेनाली ने सीधे वहां जाकर हार नहीं निकाला। उन्होंने तीसरा दिन आने का इंतजार किया क्योंकि उनकी योजना में एक और मोड़ था। तीसरा दिन आ गया। दरबार फिर से लगा। राजा कृष्णदेव राय बैठे थे, सभी दरबारी मौजूद थे। रघुनाथ बहुत खुश था, उसे पूरा भरोसा था कि तेनाली हार मान लेगा। रघुनाथ ने कहा, महाराज, 3 दिन पूरे हो गए। अब तेनाली रामन को बताना चाहिए कि हार कहाँ है। तेनाली रामन खड़े हुए और बोले, महाराज, हार ढूंढने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। कल रात मुझे पता चला कि रघुनाथ जी ने खुद ही डरकर हार की जगह बदल दी है। क्योंकि शहर में अफवाह फैली थी कि चोरी के सामान पर सख्त कार्रवाई होगी, तो रघुनाथ जी घबरा गए और हार को कुएं से निकालकर अपने कमरे के तकिए के नीचे रख दिया। यह सुनकर रघुनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। असल में तेनाली ने जो अफवाह फैलाई थी, उसकी वजह से रघुनाथ को डर लग गया था कि कहीं कुएं के पास कोई देख न ले, और उसने सच में हार को तकिए के नीचे छिपा दिया था। राजा ने तुरंत सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों ने रघुनाथ के कमरे की तलाशी ली और सच में हार तकिए के नीचे से मिल गया। पूर्व